अन्यहासेयो योरुबन, हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मास्टर हंगोका पर, जहां हम सीखते हैं हिंदी में कोरियन भाषा आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीके से। अगर आप कोरियन भाषा सीखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज का हमारा लेसन है हाउ टू फॉर्म कोरियन वर्ड्स यूजिंग हंगल। हंगल का इस्तेमाल करके कोरियन शब्द कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। खजा। कोरियन में शब्द बनाने के लिए सिलेबल्स का इस्तेमाल करा जाता है। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल एक काल्पनिक डब्बे जैसा होता है जिसमें स्वरों और व्यंजनों, वाल्स और कॉन्सोनेंट्स को भरा जाता है। काल्पनिक डब्बे से हमारा मतलब है, हम लोग इमेजिन करते हैं कोरियन लिखते वक्त कि हमारे पास एक इमेजिनरी बॉक्स है जिसको हम लोग वाल्स और कॉन्सोनेंट से भरते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शब्द है हमारे पास घर। घर का मतलब होता है कोरियन में झिप। छिप लिखने के लिए हमें चाहिए होगा कॉन्सोनेंट छियत, वाल ई और कॉन्सोनेंट भियप। अब हम लोग इनको ऐसे करके अरेंज नहीं कर सकते, हम लोग को उसे एक इमेजिनरी बॉक्स में नीटली अरेंज करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग इमेजिन करते हैं एक इमेजिनरी बॉक्स जिसमें हमने छिप लिखा हुआ है। तो झियत जो है उसका साउंड सबसे पहले आएगा छ, और फिर ई और फिर भियप, छिप। तो आपका साउंड भी बॉक्स के हिसाब से ट्रैवल करता है। तो ये हो गया हमारा सिलेबल। अब और समझते हैं सिलेबल्स के बारे में। कोरियन भाषा में कोई भी स्वर और व्यंजन अकेले नहीं लिखा जाता है। मतलब कि आप गियोक, नियन, इन सबको ऐसे अकेले नहीं लिख सकते हो। इनका अकेले कोई साउंड नहीं होता है। आपके कॉन्सोनेंट्स के पास सिर्फ और सिर्फ तब साउंड होगा जब उनमें कोई वाल का साउंड ऐड हो। और आपका कोई भी वाल भी अकेले नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कि हम ऐसे आ अकेले नहीं लिख सकते, हमें उसके लिए कॉन्सोनेंट चाहिए होगा उसको प्रोनाउंस करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ इस वाल को प्रोनाउंस करना हो, तो आप उसे कैसे प्रोनाउंस करोगे? आप उसके आगे ईयंग लगा दोगे, क्योंकि ईयंग का कोई साउंड नहीं होता है जब वो थर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन में, मतलब जब वो नीचे ना हो। अगर आप नहीं जानते किस बारे में बात हो रही है, तो फिर आप जाके वाल्स और कॉन्सोनेंट्स वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जिसमें हमने अच्छे से सारे कॉन्सोनेंट्स और सारे वाल्स के सारे साउंड्स डिस्कस करें हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड आप वो वीडियो जाके चेकआउट करो, ये लेसन और आगे के फ्यूचर लेसन्स अच्छे से समझने के लिए। तो जैसा कि हम बता रहे थे, आ या फिर कोई भी और वाल जैसे कि ओ, यो, आप ऐसे अकेले नहीं लिख सकते हो। आपको ईयंग चाहिए होगा इवन इफ आप सिर्फ उस वाल का साउंड बोलना चाहो। ठीक है, तो क्योंकि उसके पास कोई साउंड नहीं होता, स्पेशली जब वो पश्चिम पोजीशन में या फिर थर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन में नहीं हो, तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे यो, और इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे ईयंग लगा के ओ। एक केस होता है जिसमें लोग अकेले कॉन्सोनेंट्स लिखते हैं, वो होता है टेक्सटिंग के टाइम पे। तो आपने हो सकता है कहीं पे ऐसे देखा हो बहुत सारे खियक लिखे हुए। यहाँ पे खियक कोरियन में हंसने का साउंड होता है, तो चैट के थ्रू या फिर टेक्सटिंग के थ्रू एक तरीका होता है शो करने का कि आपको हंसी आ रही है, तो खियक। या फिर हो सकता है आपने लोगों को दो गियोक ऐसे बनाते हुए देखा हो, वो भी टेक्सटिंग के टाइम पे लोग लिखते हैं, जिसका मतलब होता है गो गो। मतलब वो लोग किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या फिर किसी बात से अग्री करते हैं। या फिर लोग लिखते हैं ऐसे गियोक्शियो, गियोक्शियो जिसका मतलब होता है खमसा खमसा, जिसका मतलब होता है थैंक यू थैंक यू। तो लोग टेक्सटिंग के टाइम पे कभी कभी ऐसे लिख देते हैं। अदरवाइज आपके व्यंजन और आपके स्वर अकेले कभी नहीं लिखे जाएंगे। एक सिलेबल में कम से कम एक स्वर और एक व्यंजन होता है। तो आपको एक सिलेबल बनाने के लिए उसमें कम से कम एक स्वर होना चाहिए और एक व्यंजन होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा व्यंजन है गियोक और हमारा स्वर होगा आ, तो घा। घा का मतलब होगा जाना, तो ये आपका एक सिलेबल है। या फिर लेते हैं व्यंजन नियन और आपका स्वर होगा औ, नौ। नौ का मतलब होता है तुम, तो वो भी आपका एक सिलेबल है। उसके अलावा एक या दो थर्ड या फाइनल कॉन्सोनेंट्स भी एक सिलेबल में हो सकते हैं। तो या तो एक फाइनल कॉन्सोनेंट हो सकता है या फिर दो फाइनल कॉन्सोनेंट्स भी एक सिलेबल में हो सकते हैं। और आपके सिलेबल में करीब एक स्वर और एक या एक से अधिक व्यंजन होते हैं, और सारे सिलेबल्स एक व्यंजन से शुरू होते हैं। अब हम लोग थोड़े टाइप्स, थोड़े प्रकार समझ लेते हैं सिलेबल ब्लॉक्स के, और कैसे हम लोग हंगल के लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं सिलेबल ब्लॉक्स बनाने के लिए। ये देखने में भी मुश्किल लग रहा होगा, पर ये बहुत ही ज़्यादा आसान कॉन्सेप्ट है, और एक बार आप इसको समझ लोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला सिलेबल ब्लॉक हो सकता है जिसमें एक कॉन्सोनेंट हो और एक वाल हो, और कुछ नहीं, सिर्फ एक कॉन्सोनेंट और एक वाल। और हाँ, एक और चीज़, हमारा सिलेबल ब्लॉक कैसा दिखता है वो डिपेंड करता है हमारे वाल पे। अगर आपका जो वाल है, जो स्वर है, वो खड़ा हुआ है, तो आपका जो कॉन्सोनेंट है वो आपके
लेफ्ट साइड आएगा, जैसे कि इस एग्जाम्पल में। पर अगर आपका वाल लेटा हुआ है जैसे यहाँ पर, तो आपका कॉन्सोनेंट उसके ऊपर आएगा। तो आपका सिलेबल कैसा दिखता है वो डिपेंड करता है आपके वाल पे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल वर्ड है हमारा ई। ई इसमें कि जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोग केवल और केवल ई को प्रोनाउंस कर रहे हैं, हम लोग ईयंग को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। फिर है हमारे पास हमारा दूसरा सिलेबल ब्लॉक, जिसमें भी केवल एक कॉन्सोनेंट और एक वाल होगा। इसका वाल आपका लेटा हुआ वाल होगा, तो कॉन्सोनेंट उसके ऊपर आएगा। एग्जाम्पल वर्ड है हमारे पास सो। सो का मतलब होता है गाय, जिसमें शियोत आपका कॉन्सोनेंट है और ओ आपका वाल। फिर है हमारा थर्ड सिलेबल ब्लॉक, जिसमें हम लोग के पास थर्ड कॉन्सोनेंट है, मतलब फाइनल कॉन्सोनेंट भी है। एग्जाम्पल वर्ड है हमारे पास मुल। मुल का मतलब होता है पानी, तो वो कुछ इस प्रकार अरेंज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा फोर्थ सिलेबल ब्लॉक, जिसमें भी एक थर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन है। द ओनली डिफरेंस है उसमें पहले वाले से कि जो वाल है वो आपका खड़ा हुआ वाल है। वर्ड है आपका ढाल। ढाल का मतलब होता है चांद। नेक्स्ट सिलेबल ब्लॉक है जिसमें हमारे पास दो थर्ड कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इनको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। जब भी आपके पास दो थर्ड कॉन्सोनेंट्स होंगे तो केवल कोई एक प्रोनाउंस करा जाता है जब आप उस शब्द को अकेले पढ़ रहे हो। मेरा कहने का मतलब है, जब उस शब्द के आगे कुछ और नहीं लिखा हुआ है तब केवल एक कॉन्सोनेंट पढ़ा जाता है, और जब उस शब्द के आगे और चीज़ें लिखी हो तो साउंड्स थोड़ा चेंज हो जाते हैं। पर अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग केवल सिलेबल ब्लॉक समझ रहे हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास थक। थक का मतलब होता है चिकन। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे पास लियल भी है और हमारे पास ग्योक भी है, लेकिन प्रोनाउंस हम लोग केवल ग्योक को करेंगे। लियल यहाँ पे साइलेंट है, तो सिर्फ ग्योक को प्रोनाउंस करेंगे और बोलेंगे थक। नेक्स्ट और हमारा आखिरी सिलेबल ब्लॉक है, जिसमें भी आपके पास दो थर्ड कॉन्सोनेंट हैं और शब्द है हमारा मोक। मोक मोक का मतलब होता है बांटना। अब यहाँ पर भी दो थर्ड कॉन्सोनेंट्स हैं, ग्योक और शियोत, तो हम लोग रीड करेंगे केवल एक। इस केस में हम लोग रीड करेंगे ग्योक। तो जैसे कि आप देख सकते हो, कोई भी पैटर्न नहीं है। थक में हम लोग बाद वाला रीड कर रहे थे ग्योक, और मोक में हम लोग पहले ग्योक लिखा हुआ है तो हम लोग उसको रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं होता है कि कौन सा हम लोग रीड करेंगे, वो उनकी पोजीशन पे नहीं डिपेंड करता है। तो वो हम लोग आगे चल के और अच्छे से सीखेंगे, पर अभी के लिए यहाँ तक रखते हैं। अब हम लोग समझ गए सारे के सारे सिलेबल ब्लॉक्स और कैसे आप रीड कर सकते हो, कैसे आप खुद लिख सकते हो। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कुछ आसान शब्दों के थ्रू। तो सबसे पहले आसान शब्द है हमारे पास सिर्फ स्वरों वाल्स वाले कोरियन शब्द। इसका मतलब है कि इन शब्दों में केवल और केवल वाल्स का साउंड है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो और आप मेरे साथ साथ में प्रोनाउंस करो। तो फर्स्ट शब्द है हमारा ओई। ओ ई, ओई। ओई का मतलब होता है खीरा। नेक्स्ट शब्द है हमारा यौ। यौ। मेरे बात प्रोनाउंस करिए, यौ। वेल डन। ओके, तो यौ। यौ का मतलब होता है लोमड़ी। लोमड़ी, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा, जो शब्द हम लोग ने पहले भी देखा था, ई। ई। ई का मतलब होता है दांत, तो ई। नेक्स्ट शब्द है हमारा आई। आई। आई का मतलब होता है बच्चा। नेक्स्ट शब्द है हमारा ऊयू। ऊयू। ऊयू का मतलब होता है दूध। ऊयू, प्रोनाउंस करिए, ऊयू। नेक्स्ट शब्द है हमारा ईयू। 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 ईयू का मतलब होता है वजह या फिर कारण। नेक्स्ट शब्द है हमारा वे। वे। वे का मतलब होता है कोरियन में क्यों। तो एक बार सारे शब्द देख लेते हैं। ओई, यौ, ई, आई, ऊयू, ईयू, वे। अब है हमारे पास सिर्फ मुख्य स्वरों और व्यंजनों वाले कोरियन शब्द। सबसे पहला शब्द है हमारा थोशी। थोशी। थोशी का मतलब होता है शहर। हमने यहाँ पे आपके लिए इंग्लिश में भी रोमनाइजेशन लिख दी है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कोशिश करो हंगल में रीड करने की। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप सही साउंड्स केवल और केवल तब बोलोगे जब आप हंगल की तरफ देखो और हंगल ही रीड करो। अगर आप भूल गए हो, इसके लिए हमने लिख दिया है, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड आप कोशिश करो हंगल को रीड करने की। तो पहला शब्द है हमारा थोशी। रिपीट करिए, थोशी। दूसरा शब्द है हमारा हामा। हामा। हामा का मतलब होता है हिप्पो। हामा। तीसरा शब्द है हमारे पास शिगान। शिगान। शिगान का मतलब होता है समय। दूसरा शब्द है हमारे पास नाभि।
नाभि, नाभि का मतलब होता है तितली। तीसरा शब्द है हमारे पास हनल, हनल, हनल का मतलब होता है आसमान। रिपीट करिए, हनल। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लियल जो है वो आपका थर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन में। और एक और चीज़ नोटिस करिए, जब भी कोई शब्द आपका थर्ड कॉन्सोनेंट पोजीशन में आता है तो आप उसको वापस से एक बॉक्स बनाने के लिए आपके जो ऊपर के कॉन्सोनेंट और वाल होते हैं वो हल्का सा स्क्वीज हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे नील में देख सकते हो। तो उनको स्क्वीज करा जाता है, उनको एक बॉक्स शेप इमेजिन करके उसमें लिखने के लिए। नेक्स्ट है मुल, मुल का मतलब होता है पानी, मुल। नेक्स्ट है झोन्योक, 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 झोन्योक का मतलब होता है शाम, या फिर झोन्योक का मतलब रात का खाना भी हो सकता है, तो दोनों ही होते हैं, झोन्योक। अब सारे शब्द एक साथ देख लेते हैं। थोशी, हामा, शिगान, नाभि, हनिल, मुल, झोन्योक। आप यहाँ पर भी इन शब्दों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में खुद प्रैक्टिस करने के लिए और थोड़ी वोकैबुलरी भी खुद लर्न करने के लिए। अब है हमारे पास अन्य स्वरों और व्यंजनों वाले शब्द, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अब इन शब्दों में बढ़ा हुआ है। देखते हैं, पहला शब्द है हमारे पास साल, साल। साल का मतलब होता है कच्चा चावल। तो कोरियन में कच्चे चावल और पके हुए चावल दोनों के लिए अलग अलग शब्द होते हैं। तो ये है हमारा शब्द कच्चे चावल के लिए, साल। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे संगशियोत है, संगशियोत, तो हम लोग उसे थोड़ा स्ट्रांगली प्रोनाउंस करेंगे, साल, साल। नेक्स्ट है हमारे पास भाप, भाप। भाप का मतलब होता है पका हुआ चावल या फिर खाना। नेक्स्ट शब्द है हमारा घे, घे, और ये दूसरा शब्द भी है घे। ये शब्द हमने जानबूझ के लिखे थे जिसमें कि हम लोग देख सकें कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, पर लिखे डिफरेंट तरीके से जाएंगे और मतलब भी अलग अलग होंगे। तो पहला वाला जो घे है उसका मतलब है कुत्ता, डॉग, और दूसरा वाला जो घे है उसका मतलब है केकड़ा, क्रैब। नेक्स्ट है जिंचा, जिंचा, जिंचा का मतलब होता है सच में। नेक्स्ट है येगी, येगी। रिपीट करिए, येगी, येगी का मतलब होता है कहानी या फिर कोई बात। नेक्स्ट है नेल, नेल। रिपीट करिए, नेल का मतलब होता है कल। नेक्स्ट है येप्पदा, येप्पदा। रिपीट करिए, येप्पदा का मतलब होता है सुंदर होना। नेक्स्ट है ख्वाजा, ख्वाजा, ख्वाजा का मतलब होता है नाश्ता या फिर स्नैक्स। नेक्स्ट है छिमदे, छिमदे, छिमदे का मतलब होता है बेड। नेक्स्ट है कृत, कृत, कृत का मतलब होता है दी एंड, सो खत्म। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का लेसन। हमारा अगला लेसन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि उसमें हम सीखेंगे कि हम लोग नेटिव कोरियंस जैसा कैसे साउंड कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन रूल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, ताकि आप रोबोटिक या अननेचुरल साउंड ना करें, जैसा बहुत से बिगनर लर्नर्स करते हैं जो ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कोरियन लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है आपके लिए ऐसे ही और हेल्पफुल लेसन्स बनाते रहने के लिए। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक मुश्किल लग रहा है और हमें किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए। तो ऐसे ही और कोरियन लेसन्स हिंदी में सीखने के लिए जुड़े रहिए मास्टर हंगोको के साथ। मोदु खमसाउनिदा, धन्यवाद आप सभी को। खराम थाम लेसन तो मन्नायो, फिर मिलते हैं अगले लेसन में। 안녕히 가세요. बाय।